तमाम लोग कह रहे थे कि आप लोग गलती किए हैं, अगर आरजेडी का उम्मीदवार आप रखे रहते, तेजस्वी के सिपाही होते, ये लोग इतिहास बदलने का काम करते हैं, लेकिन कहां बीच रास्ते में डर से भाग गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। तेजस्वी यादव कल मुजफ्फरपुर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे और देख सकते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। पूरी तरीके से कल की रैली को लेकर पूरी तैयारी है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, प्रचार रथ को रवाना किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि कुलन्नी विधानसभा क्षेत्र से तेजस्वी यादव अपनी पहली रैली की शुरुआत करेंगे जन विश्वास यात्रा की, उसी कुलन्नी क्षेत्र से जहां से नीतीश तेजस्वी हारे थे। आरजेडी के वोटरों ने नीतीश कुमार को हराया था क्योंकि नाराजगी थी। अच्छा, कुलन्नी से शुरुआत करने वाले हैं आप लोग। मुजफ्फरपुर की पावन धरती से शुरुआत की जा रही है। मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ की धरती है, दाता कम्बल शाह की धरती है, सुरकाही शरीफ की धरती है, छिन्नमस्तिका की धरती है और युवा नेता वीर तेजस्वी प्रसाद यादव। बेरोजगारों, करोड़ों बेरोजगारों के अरमान है, करोड़ों छात्र नौजवान का अरमान है। और मुजफ्फरपुर से जो आगाज किया जा रहा है जन विश्वास यात्रा के माध्यम से, और उन्हें आगाह करेंगे कि 17 महीना पर हम 17 साल का नारा देने का काम करेंगे। जिस तरीके से थका हुआ मुख्यमंत्री 17 साल की बिहार की गद्दी पर बैठा हुआ है और बिहार की जनता देख रही है वह किस तरह की भाषा की इस्तेमाल करते हैं, उनका कितना दिमाग काम कर रहा है। और यही बोलते थे 2020 में, जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी युवाओं के बीच में हुंकार भरने का काम करते थे और जब बोलते थे कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात करेंगे, रोजगार नहीं नौकरी देने की बात करेंगे। ये हमारे थके हुए मुख्यमंत्री क्या बोलते थे कि कहां से लाएगा, कहां से पैसा देगा। लेकिन आपने देखा होगा किस विवाद के तहत जैसे विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री के सामने वीर तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो बातों को रखने का काम किया कि आप नहीं कह रहे थे कि होगा, आपने विश्व सचिव सिद्धार्थ को भेजा और हमने साबित करके दिखाया और दुनिया में यह रिकॉर्ड बना कि 70 दिन में 2,22,000 एक विभाग में नौकरी हुआ और कुल लगभग 5-5.5 लाख नौकरी 17 महीने में देने का काम किया है। अच्छा, आप लोग सब जगह लिखे हुए हैं तेजस्वी जरूरी है, क्यों जरूरी है तेजस्वी? इसलिए जरूरी है कि बिहार की मांग है, युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए। अब वो समय नहीं रह गया, इन्वेस्टर आएंगे, नौकरी होगा, लोगों को विश्वास तेजस्वी में जग रहा है, लोग बुझ रहे हैं ये युवा है, अच्छा काम करेंगे, बिहार का भविष्य। और जिस तरीके से बिहार के कलंकित होने का काम किया है, न जाने जो बिहार का जो परसेप्शन देश में बना था वो अल्टी पल्टी के कारण कई तरह की बातें बोलते हैं। क्योंकि हम लोग उस भाषा पर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे नेता बहुत सहज भाषा बोलते हैं, बड़ी शालीन भाषा बोलते हैं। और तमाम नेताओं को, पार्टी के तमाम नेताओं को आग्रह भी किए हैं कि कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना है जो किसी को ठेस पहुंचे। इसलिए हम लोग पर्दे में बात बोल रहे हैं। अच्छा, कुलनी उपचुनाव हुआ था, नीतीश तेजस्वी एक साथ थे, नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन वहीं से आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्या मैसेज है वहीं से? देखिए, एक बात हम बता देना चाहते हैं, अंतिम उपचुनाव उस समय महागठबंधन का चुनाव था, हम लोग घूम रहे थे, तमाम लोग कह रहे थे कि आप लोग गलती किए हैं, अगर आरजेडी का उम्मीदवार आप रखे रहते, तेजस्वी के सिपाही होते, गरीबों का मसीहा लालू यादव के सिपाही यहाँ आए होते तो आप लोगों को दर नहीं घूमना पड़ता और आप लोग जीत के जाते। लेकिन हम लोग तो धर्म का पालन करते हैं, गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। आरजेडी के वोटरों ने वहाँ हराया था, आरजेडी के वोटर साथ नहीं, कहीं न कहीं जो है से उनकी विश्वसनीयता खत्म थी, उनकी विश्वसनीयता हम लोग लेके चल रहे थे, वो हम लोग के साथ आए थे और बोले थे कि हम भाजपा को रोकेंगे। ये लोग इतिहास बदलने का काम करते हैं, लेकिन कहां बीच रास्ते में डर से भाग गए। लेकिन ऐलान किया हमारा युवा नेता तेजस्वी कि आपने जो संकल्प लिया था आप मैदान छोड़ के भागे हैं, लेकिन हम निश्चित तौर पर पूरी शक्ति के साथ अब बिहार के करोड़ों युवाओं के साथ मिलकर के भाजपा को रथ को रोकने का काम करेंगे। आप भी मंत्री रहे हैं, कितना कमाया, कितना घोटाला किया जो जांच बैठ रही है? देखिए, जांच ये लोग आई बात है, कुछ नहीं है। अखबार के और मीडिया के माध्यम से हमको मालूम हुआ है कि जो 17 महीने में जो नीतिगत फैसले लिए गए उसकी समीक्षा होगी। सम्राट चौधरी ने लूटा है आप लोग? कोई भी नीतिगत फैसले, मुख्यमंत्री उसके मंत्री परिषद के मुख्यमंत्री होते हैं और बिना मुख्यमंत्री के सहमति से कोई भी नीतिगत फैसले नहीं होते हैं। ये लोग चरित्र हरण करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास नहीं चलने वाला है। कितना लूटा करोड़ों युवाओं के और सभी वर्गों के। हमरा तेजस्वी यादव के प्रशंसक भाजपा में है, आज जदयू में है, सब पार्टी में तेजस्वी के युवा, तो तेजस्वी बिहार अब तेजस्वी में होने जा रहा है। एक अंतिम सवाल है,
अधिकार, आप लोगों की हैसियत क्या थी? नीतीश के अधिकारियों के सामने आप भी मंत्री रहे, हैसियत क्या थी आप लोगों की? देखिए, इस बिहार की जनता महसूस करती है कि अधिकारी बात मानते थे? किस तरीके से अफसरशाही चरम सीमा पर है। ये बिहार की जनता महसूस करती है, समझे। और जिसका खमियाजा आज उनके जो पार्टी के विधायक है, अब भड़का जो लगा हुआ है, कुछ न कुछ तो बात है ना, ये बात उनको आके बोलना चाहिए। अधिकारी बात मानते थे कि नहीं? उनसे पूछिए, मुख्यमंत्री आप मंत्री रहे हैं, उनके पार्टी के लोग, अब मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि सुशासन है, जीरो टॉलरेंस है, लेकिन आपका कोई बात तो नहीं मानता है। हम लोग लड़ाकू भिड़ाकू लोग हैं, और हम लोग जो है, हम लोग ठोस ठटाल निर्णय लेते हैं, तो सही निर्णय लेंगे तो किसी को तो मानना ही ना पड़ेगा। कैसे नहीं मानेगा? लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे, लाखों में जुटेंगे। और कुरहनी का ही कार्यक्रम नहीं है, जिला का कार्यक्रम है। जिला के 11 कंस्टिट्यूंसी से लोग वहाँ जुटेंगे और वहाँ कार्यक्रम होगा। स्थल चयन हुआ है कुरहनी में जरूर, लेकिन ये जिला का कार्यक्रम है। और ये कुरहनी का उपचुनाव का कार्यक्रम नहीं है। नहीं, उपचुनाव में अंतिम उपचुनाव नहीं, में आप लोग हार गए थे। हार और जीत लगा रहता है, हार और जीत होता है। हम लोग लड़ते हैं कितना सीट पर और जीत जाते हैं कितना सीट पर। नीतीश कुमार जी का 45 नहीं 42 पर जीते थे, और हम लोगों का जीत 80 से ऊपर हुआ था। तो ये जीत और हार की बात नहीं है, अभी 24 की लड़ाई है, ऐतिहासिक भीड़ होगी। ऐतिहासिक भीड़ होगी। कई मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने बताया, और देख सकते हैं किस तरीके से जन विश्वास रैली को लेकर पूरी यात्रा है। जन विश्वास यात्रा का होर्डिंग्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर लगे हुए हैं और यात्रा की शुरुआत की जा रही है। ऐसे में कितना कमाया, कितना लूटा, इसको लेकर भी सवाल पूछे हैं नीतीश के अधिकारियों के सामने। जब नीतीश तेजस्वी की सरकार थी तब मंत्रियों की क्या हैसियत थी, उसको लेकर भी सवाल पूछे हैं। अपनी अपनी बात कही है सभी ने। तो बह रही है लाइव वीडियोस के साथ। तमाम लोग कह रहे थे कि आप लोग गलती किए हैं, अगर आरजेडी का उम्मीदवार आप रखे रहते, तेजस्वी के सिपाही होते, ये लोग इतिहास बदलने का काम करते हैं। लेकिन कहां, बीच रास्ते में डर से भाग गए। तमाम लोग कह रहे थे कि आप लोग गलती किए हैं, अगर आरजेडी का उम्मीदवार आप रखे रहते, तेजस्वी के सिपाही होते, ये लोग इतिहास बदलने का काम करते हैं। लेकिन कहां, बीच रास्ते में डर से भाग गए।